अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे साथ है इस वक्त मास्टर अब्दुल जब्बार साहब। वो मतलब आपको बताएंगे कि इस वक्त गाँव के क्या हालात हैं और बच्चे जो है वो किस तरफ जा रहे हैं और उनको किस तरफ जाना चाहिए था, पढ़ाई से वो कितने दूर होते जा रहे हैं और ये जो 15 चाहने वाले को। जी मेहताब भाई, जिस तरह से आपका जो सवाल है, और ये सवाल मैं समझता हूँ कि सिर्फ आप ही का नहीं है। सही, ये सवाल हर वो सोचने वाले के लिए है, हर वो गार्जियंस के लिए है जो कि अपने बच्चे का फिक्र करते हैं, यानी जो अपने उसके भविष्य, उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। तो हर उसका ये सवाल है। और कहीं ना कहीं अगर हम अभी अपने समाज में अगर ध्यान दें, हम लोग अपने से जो उम्र में छोटे उस पर अगर ध्यान दें, तो आप उतना जल्दी उसको नहीं पकड़ पाएंगे। आपको लगेगा कि मतलब नॉर्मल है, ठीक ठाक है, जो चल रहा है तो सब ठीक है। लेकिन अगर एज ए गार्जियन या फिर एज ए आप थोड़ा सा मतलब उसके बारे में फिक्र करने वाले के बारे में अगर थोड़ा सा अगर आप उसको सोचेंगे और उसके दोस्तों के बारे में, अगल बगल बारे में, उसके दिनचर्या के बारे में, यानी रोज़ाना वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, अगर 1-2 दिन अगर उसके बारे में पता किया जाए तो फिर उसकी हकीकत आपके सामने खुल के आएगी। और यही चीज़ें जो कि गार्जियन अभी नहीं कर रहे हैं, उसको लग रहा है कि मेरे बच्चे जहाँ भी जा रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल दोस्तों के साथ घूम रहे हैं। लेकिन जब उसको अगर करीब से उसके एक्टिविटी को देखा जाए, रोज़ाना के क्रियाकलाप को अगर देखेगा, तब पता चलता है कि रियलिटी जो मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, मैं चाहने वाले के लिए जी बिल्कुल एक शेर पढ़ देता हूँ अगर आप बोल रहे हैं तो, क्योंकि आपके चाहने वाले बहुत है। तो उसके लिए तो ये समझिए कि मेहताब भाई की तरफ से, बट मैं बोल रहा हूँ तो जो समझ लीजिए बस कि खटका दें आप। मुझको तुम प्यारा कह लो, ओहो, या आँखों का तारा कह लो। क्या बात। मुझको तुम प्यारा कह लो, या आँखों का तारा कह लो। इतना तो हक बनता है कि खुद को तुम हमारा कह लो। ओहो, क्या बात माशाल्लाह। जी आप तो जी कंटिन्यू करें। और मतलब अभी जो आप नए मास्टर बने हैं, काफ़ी अच्छी बात है और मेरी दुआ भी है कि आप इससे भी मतलब और अच्छे काम करें, जितना हो सके बच्चे को बेहतरीन से बेहतरीन अपना जो अनुभव है, आमीन आमीन, उनको दें। और ये चाहूँगा कि फिर अभी के बच्चे के लिए कोई इस तरह कोई बातें बताए जिससे उनको कुछ सीख मिले, जिससे वो कि मतलब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके और कुछ अचीव कर सके। बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम उन सब मैटर पे अगर बात करने की बात करें तो वीडियो मतलब थोड़ा सा तवील लंबा हो सकता है, जो कि अभी का जो टाइम चल रहा है, तो आप जैसे शुरू में ही बोलें कि वो 15 सेकंड 30 सेकंड वाली वीडियो जो रील्स है, और उसी पे बच्चे, और यहाँ तक कि आप देखे होंगे बड़े बड़े गार्जियंस वगैरह भी जब अपना टाइम ऐसे फ्री में रहता है, आराम करने के मूड में रहता है, तो देखना वही रील से मतलब निकाल के देखते हैं। और जब लंबे वीडियो की बात आएगी तो उसमें सिर्फ ये देखेगा कि बाप रे इतना लंबा, ये नहीं देखेगा कि उसमें क्या कंटेंट शामिल है, कौन सी बातें हैं, उस पर ध्यान नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये समय की जो भी कहिए कमी है, लेकिन वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। मान लीजिए अगर 10 मिनट लगा के आपको अच्छी बातें सीखने के लिए मिलता है, और 15-30 सेकंड में आप अगर कोई ऐसी बातें सीखते हैं कि जो कि आपकी ज़िंदगी में बुरा प्रभाव डालता है, तो बिल्कुल साफ जाहिर है कि क्यों न 10 मिनट लगाया जाए। वहाँ आपको लगता है समय बर्बाद होता है, लेकिन 30 सेकंड या 15 सेकंड गार्जियंस को इस बात पे जो खास ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। देखिए, अभी का टाइम क्या है कि अपने बच्चे से खुल के बात नहीं कर पाते हैं। बहुत ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं से आया तो 10 मिनट बैठ के उससे मतलब कुछ बातें कर लिया जाए। हाँ, मतलब बेटे या बेटी आप मतलब आज किधर गए थे, या मतलब क्या रहा, मान लीजिए स्कूल ही गए थे तो वहाँ के बारे में भी उससे मतलब बैठ के, मान लीजिए नहीं टाइम मिलता तो कम से कम खाने के टाइम जब बैठते हैं तो 5-10 मिनट चर्चा, अगर उससे अगर खुल के अगर बात की जाए ज़िंदगी के हर टॉपिक पे, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा अपने पेरेंट्स से जुड़ेंगे। और जब जो पेरेंट्स से जुड़ेगा तो वो खुद मतलब इस, जहाँ तक बात है आप जो बोले कि तरबियत में कहाँ कमी रह जाती है, तो मैं उस पर खास तवज्जो ये दे रहा हूँ कि देखिए, अगर हम बात करें स्कूल कॉलेजों की, तो जाहिर सी बात है कि
स्कूल कॉलेज में तो आपके बच्चे 5 घंटा 6 घंटा रह रहे हैं 24 बिल्कुल, घंटे में। हाँ, अब बाकी 18 घंटे जो है वो गार्जियन के संपर्क में है, आपके साथ है, आपके घर पे है। बिल्कुल। तो आप बताइए कि 18 घंटे वाली असर ज़्यादा होगी या फिर 6 घंटे वाली असर ज़्यादा होगी? जाहिर सी बात है 18 घंटे वाले असर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अभी अगर हम लोग देखें तो पता चलता है कि जो 3-4 घंटे 6 घंटे की होती है वो असर ज़्यादा हो रहा है। वजह क्या है कि गार्जियन जो 18 घंटे उसके पास है तो उस पर जरा सा तवज्जो 10 मिनट भी नहीं है अपने बच्चे के ऊपर। अगर वो 1-2 घंटा निकाल कर अगर उस पर तवज्जो दे दे तो फिर जो गार्जियन की जो तरबियत होती है वो दुनिया के किसी उस्ताद में या और किसी में मतलब वो नहीं है कि उसका उस तरह तरबियत कर सके। क्योंकि गार्जियन से जो दिली जुड़ा होता है ना, आप हम लोग समझ सकते हैं कि यार खून का रिश्ता है, जन्म से है, तो इसका एक अलग मतलब इफेक्ट पड़ता है। लेकिन बात कमी कहाँ रह जाती है कि हम लोग ध्यान उस पर नहीं देते, गार्जियन ध्यान नहीं देते। उसको लगता है कि स्कूल बच्चे को हम लोग भेज दिए तो मेरा भी मानना है कि अब तो खैर आजकल तो फोन का जरूरत भी हो जाता है। हाँ, स्कूल में भी चीजें देखो, चीजें बहुत सारी आई। तो मेरा ये चीज मानना है कि गार्जियन जो होते हैं मतलब पेरेंट्स, तो उनको चाहिए कि अपने बेटे का या बेटी का मोबाइल मतलब ओपन होना चाहिए, कोई लॉक वीक नहीं। बिल्कुल, जब चाहे अब्बा देख सके, चेक कर सके। तो जो वो होता है ना, बोला जाता है ना कि प्राइवेसी, तो प्राइवेसी के नाम पर कहीं ना कहीं बच्चे के साथ जो जहर बोया जा रहा है ना, प्राइवेसी के नाम पर बच्चे के साथ और बच्चे भी, हाँ वही बोल रहे हैं कि वो खुद मतलब, तो प्राइवेसी के नाम पर जो जहर बोया जा रहा है वो एक ही बार नज़र आता है जब 14-15 साल के हो जाते हैं बच्चे या फिर 18 के हो जाते हैं, तो वहाँ प्राइवेसी की जो खामियां हैं वो नज़र आती है। तो प्राइवेसी देखिए दुनिया वाले के लिए हो सकता है, लेकिन जो मेरे बेटे हैं बेटी है जो मतलब जिसका मैं पूरी ये हूँ जिम्मेदार हूँ, तो मेरे साथ कोई प्राइवेसी, मेरे हिसाब से कोई प्राइवेसी नहीं होना चाहिए यहाँ पर। मान लीजिए हमको कोई फ़ोन की ज़रूरत पड़ी और हम अगर अपने बच्चे से फ़ोन मांगे और बच्चे जब फ़ोन देने में हिचकिचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस वक्त भी आपको तो सोचना चाहिए कि आखिर क्या ऐसा वजह हो सकता है जो तो, कि मेरे से ऐसा छुपा रहा है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। क्या करते हैं कि दो छोड़ो बच्चे, झटो छोड़ो, और वही छोड़ो के चक्कर में जिंदगी में संघर्ष करना। साथ कोई नाम बता सकते हैं? जी जाहिर सी बात है मेहताब भाई कि जी जो हमारे पेरेंट्स है, हाँ, हमारे अब्बू और भाई और भी हमारे जो घर के हैं चाचा, हाँ जो तो भी है, अगर मैं पीछे की लाइफ को जब देखता हूँ तो मुझे लगता है क्या कि जो पेरेंट्स के हाथ होते हैं ना वो कोई मतलब उतना आपको सपोर्ट नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी जब मेरे चाचा हमको डांटते थे तो हमको लगता था क्या मतलब अंदर से बहुत गुस्सा होता था कि यार देखो दूसरे के बच्चे कितने खेल रहे हैं और जब मुझे डांट रहा है तो हाँ तो मना करते हैं पता नहीं। लेकिन अब जब इस पोजीशन पे आ गया हूँ तो जब मैं पीछे की सोचता हूँ तो मैं उन सभी डांटने वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने डांटा उसके बदौलत हम जो रास्ता औरों ने पकड़ा उससे हम थोड़ा हट के पकड़े। तो आप लोगों की दुआएं, सारे बड़े बुजुर्गों की दुआएं, सारे चाहने वालों की दुआएं, ऊपर वाले का करम कि जो भी है एक छोटा सा मतलब आज कामयाब है। अच्छा तो, कोई चीज़ की है कि काश ये भी होता मेरे पास, कोई इस तरह बिल्कुल मलाल कि हम मतलब उस पोजीशन पे है जी और मेरे पास वो नहीं है। जी हाँ मेहताब भाई देखिए, और कोई जिंदगी जब तक हम लोग जिंदा रहते हैं तो एक जो सब्र शब्द है ना, तो जब तक जिंदा रहते हैं तो कहीं ना कहीं सब्र समझिए कि नहीं रहता है। अगर आप एक सीढ़ी पे है तो जी खैर बढ़ती रहती है, एक सीढ़ी पे है तो रहता है कि दूसरे सीढ़ी पे जाएं। यहाँ तक कि जब हम लोग मंजिल पे पहुंच जाते हैं, एक छत पे पहुंच जाते हैं, फिर वहां से भी ख्वाहिश होती है कि दूसरे छत पे जाएं। तो जब तक जिंदा रहता है मतलब तो सीढ़ी ना हो। ख्वाहिशात जी बिल्कुल, सीढ़ी जिंदगी में अपना सीढ़ी बनाने का जी बिल्कुल। तो मेरी भी ख्वाहिश है और आगे भी है कि मान लीजिए अभी तो एक स्थिर है, तो यहाँ से अभी हम लोगों का इतना उम्र है कि हम लोग और तैयारी करके या फिर और किसी मतलब बड़े पोस्ट पे जाए ताकि गांव का नाम रोशन हो और फिर अपना जो अंदर एक होता है ना हुनर या टैलेंट उसको दिखाने का जैसे अंदर है कि जज्बा, तो उसको दिखाएं। तो ऐसा अगर मौका मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है तो और बाकी उसके लिए मेहनत भी रहेगी। अच्छा कुछ बच्चे भी कुछ बच्चे जो हम लोगों से छोटे हैं तो उन लोगों को लगता है क्या कि मतलब इन लोगों को तो अब नौकरी लग गया तो ये लोग बिल्कुल मतलब ऐश कर रहे होंगे, एकदम आराम से रहते हैं, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर रियलिटी अगर हम लोगों के बारे में जानना चाहे तो हम लोग अंदर से अभी भी मतलब क्या कर रहे हैं तो वो लोग जाने तो फिर समझ में आएगा, क्योंकि अभी स्थिर नहीं है, यहाँ से भी आगे की। अब चाहने वाले को यही कहेंगे कि इस भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में
आप सिर्फ और सिर्फ कम से कम इतना सा समय निकालिए कि दूसरे का ख्याल तो छोड़िए, अपने बच्चे का ख्याल कीजिए। सिर्फ हमको लगता है कि आधा एक टाइम घंटा अपने निकालिए, बच्चे को दीजिए, टाइम निकाल के, चाहे छोटी जाहिर सी सी बात जिंदगी है। मेहताब भाई देखो, दुनिया क्यों जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं? अपने के लिए जी रहे हैं, बच्चे के लिए जी रहे हैं। और जब आपके बच्चे आपके हाथों से निकल जाएंगे तो फिर और जिंदगी का क्या यार। जी, और खास करके अपना खाने पीने का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि अगर ये है तो आप लंबे टाइम तक जी बिल्कुल, मेहनत जी बिल्कुल करेंगे, भाग दौड़। थोड़ा ध्यान रख के क्या खाना चाहिए क्या नहीं, जिससे कि आदमी आजकल बहुत जिंदगी है बड़ी बड़ी मसरूफियत, मतलब बीमारियां हो जा रही है। 35 साल में 40 साल में लोग एकदम। देखिए बोला गया मेहताब भाई कि तो इसके आप लिए सेहत के लिए थोड़ा 3 ध्यान चीजों दीजिए। को और हाँ, पैदल भी मतलब बोलिए, बहुत सेहत के जरूरी है लिए ये। 3 चीजों को जरूरी है। आप देखिए, सबसे पहले चैनल के बारे में तो बोल रहे, सेहत के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहले हाँ। बोल देते हैं, सबसे पहला चीज कि आप सुबह की ठंडी हवा और सुबह की जो पहली किरण है, इससे सही बिल्कुल बात। अपने आप को दूर ना रखिए। उसके बाद अगर हम खाने पीने की बात करें तो फास्ट फूड, जंक फूड, इससे दूर ही हो जाइए तो बेहतर है। हाँ, क्योंकि ये चाहे ना कोई डॉक्टर ना कोई वैज्ञानिक इसको आपको प्रेस्क्राइब करेंगे। उसके बाद कभी कल खा लिया तो वो मतलब अलग बात है कि भाई जी बिल्कुल, चलो आज मूड बना है, पाया पराठा फोड़ दिए, कल फिर पैदल जाएंगे, हो गया। जी बिल्कुल। और अपना शारीरिक एक्टिविटी वर्कआउट, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी एक सर्वे में पता चला जानता है क्या कि जो बंदा मतलब कुर्सी पे बैठ के अगर साल भर काम करता है ऑफिस में 8 घंटा या 7 घंटा बैठ के, तो आने वाले मतलब 15-20 साल में उसके मतलब बीमार होने या फिर मरने के चांस 30% ज्यादा बताते हैं। तो वजह क्या होता है कि नशे मतलब काम नहीं करेगा ना, तो हर तरह मतलब पूरे बॉडी में ऑक्सीजन ना पहुंचना, फिर धीरे धीरे ये आपके हार्ट पे प्रभाव। तो अभी जब हम लोग देखते हैं हार्ट वाला, ये तो ज्यादा वही वाला प्रॉब्लम है। बोल दीजिए मेरे चैनल को। मेहताब भाई खुद आप बोल रहे हैं, क्योंकि अरे आप मेरे गेस्ट है ना, तो बोलेंगे। अच्छा, क्या नाम क्या था? बोलिए, बस खाली बोल दीजिए कि मेहताब बाइक चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी चाहने वाले पे हो हैं तो फॉलो करें, जो भी चाहने इंस्टा वाले पे हो हैं तो तो फॉलो करें। हमारे मेहताब भाई के जो चैनल है फेसबुक पे भी है, इंस्टा पे भी है, बाकी शायद यूट्यूब पे भी रहेगा क्या? हाँ जी बिल्कुल। तो इसके चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और उम्मीद है आने वाले समय में आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। इतना लंबा नहीं, छोटा ही मिलेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि अच्छा वीडियो मेहताब भाई उसमें अपलोड करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मेरे तरफ से भी सलाम।